तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। बेकारों पर विजय की इस कड़ी में आज हम 36वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। एक एक दिन का इकट्ठा करते हुए हम जैसे एक घोंसला तैयार कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इस यात्रा पर अनेक तरह के ऑब्स्टेकल विघ्न आते हैं, लेकिन जो गगनी की पुकार है विजयी भव, अर्थात आसमान से जो आवाज आ रही है कि तुम ही कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो, उसकी भी हमको निरंतर स्मृति बनी रहनी चाहिए कि स्वयं सर्वशक्तिवान ने हमारे मस्तक पर विजेता का तिलक लगाया हुआ है, विजयी भव का तिलक लगाया है। अर्थात उसकी गारंटी है ये कि तुम ही कल्प कल्प के विजयी हो और इस बार भी विजयी होंगे। तो एक एक जो विकार है सूक्ष्म, उसको पकड़ने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए बहुत सूक्ष्म रूप से चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज हम ऊपर ऊपर से ज्ञान का थोड़ा तो चिंतन करते हैं, मुरली के महावाक्यों का अनुसरण भी करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब तक एक अंदर से रियलाइजेशन ना हो, महसूसता ना हो, तब तक हमारी परिवर्तन की रफ्तार बढ़ती नहीं है। तो इन विकारों को समाप्त करने के लिए, जड़ मूल से नष्ट करने के लिए ये जो श्रृंखला है ये हमें बहुत शक्तिशाली एक जैसे शस्त्र है। ये चिंतन है अलग अलग वक्ताओं से या महान आत्माओं से जो हम सुनते हैं, वो हमारी बुद्धि के ब्लॉकेज को खोलता है। हर एक स्पीकर से कुछ ना कुछ तो नवीनता अनुभव होती है। अगर हमारी वैसी मानसिकता है, वैसी हमारी जिज्ञासा वृत्ति है कुछ सीखने की, तो हम हर एक से कुछ ना कुछ अपने कल्याण का, सर्व के कल्याण का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आज हम देखेंगे आसुरी संस्कार। तो हर एक जो विषय था 4 विषयों के आधार पर, अर्थात 4 बिंदुओं के आधार पर, 4 तथ्यों के आधार पर उसका हमको विश्लेषण करना है। जैसे कि आसुरी संस्कार किसे कहते हैं, आसुरी संस्कार से संबंधित बाबा के महावाक्य क्या क्या हैं,
कौन कौन सी परिस्थितियों में आसुरी संस्कार उभरते हैं और उन पर हमको विजय कैसे प्राप्त करनी है। हर एक विकार के ऊपर ये 4 तथ्य निर्धारित किए गए हैं। और 5वां तथ्य है फ्राइडे और मंडे। तो जो जितना कर सके उतना करना अच्छी बात है वो, क्योंकि वो सभी अनुभव हैं जिन्होंने किया हुआ है कि वो भी हमारे जीवन में बहुत पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत अहम स्रोत है वो, कि कैसे हम एक शक्तिशाली टूल है वास्तव में वो भी। तो आज का जो विषय है आसुरी संस्कार। तो संस्कार हमको बचपन से लेकर अंत तक संस्कार हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। 2 दिन पहले फिल्म देखी होगी यहाँ सबने, राजयोग का कोर्स, एक नई फिल्म आई है, तो उसमें 5 संस्कार बताए हैं। एक है हमारे पास्ट के संस्कार, पिछले जन्मों के जो हम लेते आते हैं। दूसरे हैं फैमिली के संस्कार, पारिवारिक संस्कार। तीसरे हैं एनवायरमेंटल, अर्थात जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, संग में आते हैं, वो एक हमारे संस्कार है। और एक है विल पावर के संस्कार, जो एक इच्छा है, इच्छा शक्ति होती है हमको अपने आप को परिवर्तन करने की, या किसी कार्य को हम ठान लेते हैं करना ही है, उस समय हमारे विल पावर के संस्कार काम करते हैं, जो कि नए संस्कार बनते हैं। नए संस्कारों का निर्माण होता है उस विल पावर के माध्यम से। और 5वें संस्कार है हमारे मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, जिसे अनादि आदि संस्कार कहा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, ये आसुरी संस्कार क्या है? ये आसुरी संस्कार अर्थात जिससे आत्मा की अवनति होती है, पतन होता है, जिससे हम उन संस्कारों के वश समाज के लिए भी एक कलंक का काम करते हैं, एक मानवता के ऊपर कलंक लगता है, या मानवता की आबरू के ऊपर कलंक लगता है। वो छोटे छोटे संस्कार चिंगारी के रूप में काम करते रहते हैं। और वो कब वो एक छोटा सा चिंगारी बनकर वो संस्कार, आसुरी संस्कार, परिवार की सारी आबरू को नष्ट कर देता है, समाज को कलंकित कर देता है, कुल को कलंकित कर देता है। जैसे बाबा कहते हैं फारकती दे देते हैं बच्चे, आज के मूल्य में भी है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बाप को शक पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म संस्कार जो चिंगारी बनकर बैठे हैं हमारे अंदर, जिसलिए बाबा कहते हैं अंत में एक वंशनीय अंश भी धोखा दे सकता है किसी भी विकार का। जैसे एक चिंगारी है, अगर जंगल में लग गई, सूखे हुए जंगल में, तो पूरे जंगल को तबाह कर देगी, खा कर देगी। और उस आग की चपेट में आने वाले असंख्य आत्माएं अपने शरीर का त्याग कर देती हैं, विवश हो जाती हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलता है। उसी तरह हमारे आसुरी संस्कारों के जो संकल्प हैं, ये भी जैसे ब्राह्मण जीवन में हम ब्राह्मण कुल में रहते हैं, या समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए हमारा एक एक संकल्प जैसे पोषण का कार्य करता है, संसार को पोषित कर रहा है। तो इतना अगर हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो वो संकल्प श्रेष्ठ होगा, हम उन आसुरी संस्कारों से, आसुरी संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। अब देखेंगे संस्कार बनते कैसे हैं। तो एक तो बताया जो पास्ट के संस्कार, वो तो आत्मा लेकर ही आती है, जब जन्म लेती है। पिछले संस्कार तो आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग होते ही हैं। और जो संस्कार बस आत्मा शरीर छोड़ती है, अर्थात जिन संस्कारों के साथ हम अपना देह का त्याग करते हैं, वास्तव में वैसे संस्कारों का एनवायरनमेंट, उसी वायुमंडल के, वैसी प्रवृत्ति के लोगों के हम घर में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार वैसे बने हैं। तो आत्मा उन्हीं संस्कारों के बस जीना चाहती है। और कई दफा ऐसा भी होता है, कोई पुण्य आत्मा होती है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छा जीवन व्यतीत किया है और अच्छे संस्कार लेकर जा रही है,
और कई बार वो आत्मा ऐसे माहौल में जन्म लेती है जहाँ सारी आसुरी वृत्ति वाले हों, ऐसा भी होता है। लेकिन उस आत्मा के जन्म लेने से संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जो आसुरी प्रवृत्तियों वाली संस्कारित आत्माएं हैं, उनका भी परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिसाब किताब रहा होता है, किसी न किसी रूप में सहयोग मिलता है, हिसाब किताब होता है, तो उसको चुप तो करने के लिए वो आत्माएं उस घर में अवतरित होती हैं। तो ये संस्कार एक तो हमारे पास्ट के होते हैं, अर्थात जो हम अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जो हमारी आदतें हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म संकल्प हैं, वो हमारे अंदर हर चीज रिकॉर्डिंग होती जा रही है। और धीरे धीरे वो हमारे संस्कार अर्थात नेचुरल आदत बनती जा रही है। छोटी छोटी आदतें जो हैं वो हमारी फिर नेचुरल काम करती हैं, स्वतः स्वाभाविक, जो बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं जो चीज सहज होती है वो सदाकाल होती है, जो चीज मुश्किल होती है वो सदाकाल नहीं होती है। कुछ दिन पहले था ना संडे की मुरली में, तो हमारे नेचुरल संस्कार कौन से हैं वो हमको जांच करनी है। तो एक तो है ये पास्ट के संस्कार, दूसरा हमें जो हमें अपने अभिभावकों से, माता पिता से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, वो भी एक संस्कार होते हैं। जो कुछ एक तो माँ बाप के द्वारा संस्कार हमको सिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक संस्कार हैं जो हमको सिखाए नहीं जाते हैं, वो हम दूसरों को देखकर ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे बड़े कैसे कर रहे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, तो हम उनको देख के वो आदतें सीखते हैं, और वो सीखते सीखते वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, और वो संस्कार भी स्वतः काम करते हैं। और उन संस्कारों के अनुरूप ही हमारी पहचान होती समाज में कि ये व्यक्ति फलाने कुल का है, फलाने घर का है, उस संबंधी का है। 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, तुम्हें सब देखें तो जैसे कहे जैसे तो देवता ही है। ऐसे समाज में भी होता है, कई घरों में हमने देखा है। बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भले फैमिली के सारे मेंबर अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं, थोड़ा कठोर स्वभाव संस्कार के हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं एकदम शांत प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ नहीं बोलते किसी को, तो वो हमारे संस्कार देवताई संस्कार हैं। तो वो संस्कार भी हम सीखते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो है पाठशाला, हमारा जीवन ही एक पाठशाला है, जो दूसरे इस पाठशाला से सीखते हैं कि हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। तो यह है फैमिली के संस्कार, और फैमिली के संस्कार में भी फिर बहुत प्रकार की वैरायटी हो सकती है उसमें। अगले संस्कार जो बताया एनवायरमेंटल संस्कार, अर्थात संघ में आते, जो हम बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको स्टूडेंट का संग मिलता है, टीचर का संग मिलता है, वो पढ़ाई पढ़ता है, कुछ नई नई चीजें सीखता है। तो उस एनवायरमेंट में, उस संग में जाने से जो हमको संस्कार मिलते हैं, हमारी उन्नति के लिए मिलते हैं। तो वहां हम कुछ सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, अनुशासन की बातें सीखते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। छोटी छोटी बातों पर हम विजय प्राप्त करते हैं तो स्वयं के ऊपर फेथ बैठता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और वो छोटे छोटे संस्कार फिर धीरे धीरे हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं, तलाश लेते हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा जो एक्टिव हो जाती है, तो हमको एनवायरनमेंट से भी बहुत प्रकार के संस्कार मिलते हैं, संघ से जिसको कहेंगे। और अगले जो बताए विल पावर के संस्कार। विल पावर अर्थात छोटा सा कोई भी काम है उसको करने की एक इच्छा शक्ति। जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमको काम करना है, तो हमारे जो संकल्प हैं उसी दिशा में अपने आप ढूंढ चलते हैं, अपने आप वो रास्ता तलाशते हैं। वैसा वैसा चिंतन करेंगे, उसी के अनुसार कुछ ना कुछ क्लू ढूंढेंगे उसमें, तो हमारी विल पावर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और कोई भी छोटे से कार्य में जब हम सफलता हासिल कर लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक आगे बढ़ने के लिए पंख लग जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी वो विल पावर बढ़ने से
हम फिर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। फिर हम घबराते नहीं हैं, हलचल में नहीं आते हैं। मन की अवस्था अचल अडोल रहती है, क्योंकि मन में एक बार काम करने से जो विश्वास बैठ जाता है कि हाँ, हम एक कार्य हमने कर लिया तो दूसरे कार्य को भी कर सकते हैं। और ये विल पावर के संस्कार स्कूल में भी मिलते हैं, माता पिता से भी मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं से मिलते हैं। छोटी छोटी बातों पर अगर हम विजय हासिल करें, जैसे इस पुरुषार्थ के इस मार्ग में भी छोटी छोटी बातें हैं। पुरुषार्थ के बड़े लक्ष्य में असफलता मिल सकती है, क्योंकि जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो बड़ा लक्ष्य, बड़ी यात्रा के लिए बीच बीच में कौन कौन से विघ्न आने वाले, कई बार उससे अनभिज्ञ हो सकते हैं। लेकिन हम जब छोटा लक्ष्य रखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का लक्ष्य रखा हमने कि 1 घंटे में हमको मोबाइल नहीं देखना है, छोटा सा लक्ष्य है, बहुत बड़ा नहीं है, तो हम कर सकते हैं उसको, बड़ी बात नहीं है उसके लिए कि 20 मिनट इसको हाथ नहीं लगाना। अब 20 मिनट कौन सी बड़ी बात है, तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे तो 20 मिनट के जो हम विजेता बन जाएंगे, अगले 20 मिनट के विजेता बनने के लिए हमारे में वो संकल्प पैदा होगा। तो ऐसे छोटा छोटा विल पावर जो हमारी बढ़ती जाती है, और वो विल पावर किसी भी पुरुषार्थ के लिए फिर कार्य करने के लिए हमें अपने आप वो प्रेरित करेगी कि हमने वो छोटा सा लक्ष्य अचीव कर ले तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हमारी विल पावर में इजाफा होता है, बढ़ती जाती है, और विल पावर हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगी, हमारे अंदर एक नए उमंग उत्साह के पंख लाएगी, एक क्रिएटिव एनर्जी पैदा होगी, एक आगे बढ़ने के लिए अपने आप वो विचार उठेंगे, पुरुषार्थ में कुछ नवीनता हो, उसके लिए हमारे मन में संकल्प अपने आप आएंगे। तो विल पावर का बहुत बड़ा अहम रोल है। ब्राह्मण जीवन में भी अगर हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है तो भी हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, बाबा के बने, किस कारण? एक विल पावर काम कर रही है, वो इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति काम कर रही है। तो इसका भी जो विल पावर के संस्कार हैं, ये हमको डेवलप करने हैं। इसलिए किसी भी हालत में डिसहार्टेड नहीं होना है, छोटे छोटे लक्ष्य रखने हैं। बड़े लक्ष्य रखते हैं तो बड़े लक्ष्य कहीं ना कहीं गिरने की संभावना प्रबल हो जाती है। छोटे लक्ष्य अचीव करेंगे तो बड़े लक्ष्य पर, वैसे तो बाबा कहते हैं या संसार में भी कहा जाता है, लो एम रखना क्राइम कहा जाता है उसको, वो तो है ही है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य हमें ऊंची चोटी पर पहुंचा देंगे। बड़े लक्ष्य भी रखना जरूरी है, वो तो हमारा है ही है सबका बड़ा लक्ष्य कि हमें क्या करना है, विश्व की बागडोर को अपने हाथ में लेना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हम अपने स्वयं की जीवन को, बागडोर को तो अपने हाथ में रख ले। अगर वो ही हमारे हाथ में नहीं है, या दूसरे के जीवन की बागडोर को चलाने के लिए हमको कला नहीं आ रही है, जो नहीं चला पा रहे हैं, वो हमारे से सहायता चाहते हैं, कोऑपरेशन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, अगर हम उनको वो ही नहीं कर पा रहे हैं तो विश्व की बागडोर हमारे हाथ में कहाँ आएगी। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। तो ये विल पावर के संस्कार हैं। और लास्ट है मूल संस्कार, हमारे ओरिजिनल संस्कार। तो ओरिजिनल संस्कार से तो हम सभी मुखातिब ही हैं। कौन कौन से ओरिजिनल संस्कार हैं? अनादि और आदि संस्कार हैं। आदि संस्कार कौन से हैं? देवताई संस्कार हैं। अनादि संस्कार कौन से हैं? जो बाबा मुख्य रूप से 7 बातें बताते हैं। बाबा ने तो 7 ही बताए, लेकिन हैं तो असंख्य। वो तो केवल हमको एग्जाम्पल रखा जाता सामने, उसके आगे बढ़ना हमें अपना होता है। बाबा एक बार रास्ते पर डाल देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं। तो जो मुख्य रूप से कहा जाता है, ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, ये मुख्य रूप से। और आदि संस्कार तो देवताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये मूल संस्कार है, ये हमको भूलने नहीं है। तो ये मुख्य रूप से पहले हमने देखा जो आश्रित संस्कार है, जिससे हमारा पतन होता है, हमारी अवनति होती है, समाज का पतन होता है, परिवार का पतन हो रहा है, या विश्व के लिए हम वो जो हमारे संकल्प हैं, वो जो हमारी आदतें हैं, जो विश्व के लिए भी घातक हैं, एक छोटा सा संकल्प है पूरे विश्व को तहस नहस कर देता है। आज अगर संसार में हम नजर दौड़ाएं, जो भी संसार में हलचल हो रही है, क्या है वो लड़ाई के संस्कार हैं। एक लड़ाई के छोटे से एक ही व्यक्ति के निर्णय, वो अपने निर्णय पर अटल रहता है और उसका खमियाजा पूरे संसार को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने अहम को अगर गिराते नहीं है, हमारे में वो नम्रता भाव नहीं है, तो जैसे हम ब्राह्मण समाज के लिए भी हमारे संकल्प बहुत बड़ी बाधा है वो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दूसरे की कमजोरी भी बाप को देखी नहीं जा सकती है, स्नेही की कमजोरी स्नेही को देखी नहीं जा सकती। संडे के मूल्य में था ना।
तो वास्तव में जो भी दूसरे की कमी कमजोरियां हैं उनकी उत्पत्ति के कारण हम ही हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मेरे कारण ही सारी हलचल हो रही है, लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं दूसरे के कारण हो रही है। तो हमको ये अपने आप ऊपर पूरी नजर रखने की आवश्यकता है कि मेरे कारण ही संसार की हलचल हो रही है। बाबा कहते हैं सारे संसार की आत्मा तुम आत्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सभी पूर्वज हैं। तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका सारा इफेक्ट पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक एक संकल्प सारे विश्व के लिए जैसे पोषण का काम करता है। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो जो खाती पीती है, जो एनवायरमेंट मिलता है बच्चे में, वही संस्कार पोषित हो रहे हैं। तो सारे संसार की आत्माओं का जो पोषण है हमारे संकल्पों से हो रहा है। अगर हम हलचल में हैं तो संसार की आत्मा हलचल में, हम अचल अडोल में है तो संसार की आत्मा अचल अडोल में, हम रो रहे हैं संसार रो रहा है, हम खुश है संसार खुश है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा साक्षी स्थिति पर, क्योंकि अगर हम अपनी उस साक्षी अवस्था की स्टेट को छोड़ देते हैं तो हम छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाएंगे। क्योंकि कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बात मानता है, कोई बात नहीं मानता है, ये सब चीजें तो होंगी होंगी, क्योंकि वैरायटी है, एक फैमिली है। जैसे फैमिली में सभी के संस्कार मिलते नहीं है आपस में, सब अलग अलग है। उसी तरह वैरायटी आत्माओं का एक गुलदस्ता है, इसमें भी हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। लेकिन हमें क्या रोल मिला हुआ है वो हमको पहले निश्चित रूप से हमारी बुद्धि में स्टिक बैठा होना चाहिए एकदम, कि हम कौन है। हम सारे संसार की पूर्वज आत्मा है, उस गुलदस्ते के मुख्य फूल हैं हम, जिस फूल की खुशबू, बाबा क्या कहते हैं, तुम खुशबूदार फूल हो। तो हमें एक एक संकल्प पर नजर रखने की जरूरत है, और ये धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं होगा, लंबे समय की साधना है। इसलिए बताया हमारी दृष्टि भी साधना है, हमारा बोल भी साधना, हमारे कर्म भी साधना है, हमारे संकल्प भी साधना है, हमारा भोजन भी साधना है, हमारा चलना भी साधना है। हर चीज हमारा साधनामय है, केवल योग करना ही साधना नहीं है, जीवन ही साधनामय हो जाए। तो ये आश्रित संस्कार अर्थात जो हम पतन की ओर जा रहे हैं, संसार के लिए घातक हैं, संसार के लिए जैसे एक अंधकार का काम कर रहे हैं, ये सारे आश्रित संस्कार कहेंगे। फिर हम आश्रित संस्कारों की लिस्ट भी देखेंगे। आश्रित संस्कार अर्थात जितने भी 108 हैं ये सारे आश्रित संस्कार ही हैं। लेकिन मुख्य रूप से जैसे किसी का अपमान करना, और उससे पहले अपने आप को अपमानित महसूस करना, ये भी एक आश्रित संस्कार है, क्योंकि सारा काम मुख्य रूप से अपने आप पर करना है। अगर हमें सामने से किसी ने बोल दिया है तो हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, छोटी सी भी बात बोल दी तो वो अपमानित महसूस करना, अर्थात हमारे अंदर वो विल पावर बड़ी नहीं है अभी, छोटी सी चीज को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उदास हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम रूठ गए, किनारे हो गए। ये हमारे संस्कार नहीं है। अपने संस्कारों की लिस्ट सामने होनी चाहिए, है ना। घर में बुजुर्ग आदमी है, बच्चे कुछ बोल देते हैं तो उसको होता है कुछ, वो अपनी जिम्मेवारी समझता है, वो मैच्योरिटी होती है उसमें अंदर। तो हम भी वही है कि छोटे मोटे संस्कारों से अगर किसी ने कुछ बोल दिया है और उनसे हम प्रभावित हो गए, अपने आप को अपमानित महसूस कर लिया, फीलिंग में आ गए, किनारे करना शुरू कर दिया, ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर ये हमने कर दिया तो विश्व का उद्धार कहाँ करेंगे, उससे पहले हम अपने आप उद्धार नहीं कर पा रहे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आएंगी। ये तो छोटी छोटी चीजें बाबा कहते हैं माया का कागज का छेर है। ये जैसे हाथी के आगे कुत्ता भौंके तो हाथी को फर्क थोड़ा पड़ेगा, अगर हाथी को फर्क पड़ गया तो क्या कहेंगे लोग, हाथी डरपोक है। तो बाबा कहते तुम बच्चे महारथी हो, और हम छोटी छोटी बातों से फंक हो जाएं, दिल शिकस्त हो जाएं, डिसहार्टेड हो जाएं, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। राजा जो होता है, जो अपने राज्यों को संभाल कर रखता है, सत्ता को संभाल के रखता है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाता है, उससे प्रभावित नहीं होता, वो तो किनारे हो जाती हैं ऐसे। तो हम संसार के मुख्य रूप से पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्तें हैं, उद्धार मूर्तें हैं। तुम छोटी मोटी विकृतियों से, छोटे मोटे संस्कारों से हमको प्रभावित नहीं होना, ये आएंगी जीवन में, लेकिन हमको अपने रास्ते पर चलते रहना है। वो जैसे हमारे पर प्रभाव न डाले। सुनने में बातें आएंगी, लेकिन सुनने के बाद हम उस बात को समाएंगे नहीं। हमारे अंदर वो बात समाई जाएगी जिसमें हमारा हित है, जनहित है, समाज का हित है, विश्व का हित समाया हो, वो बातें समाएगी। क्योंकि हमारे संस्कार हैं संसार का कल्याण करने के लिए, तो हम कल्याणकारी बातों को ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमने लंबे समय से आदत डाल दी है स्वयं का कल्याण करने की, संसार का कल्याण करने की। इसलिए जैसे सभी देखते हैं, जिसको भी कोई विषय दिया जाता है तो जो भी क्लास सुनता है वो अपने विषय को ढूंढता है वहां, क्योंकि उसको वही होमवर्क मिला हुआ है। तो हमको भी कौन सा होमवर्क मिला हुआ, विश्व कल्याण का होमवर्क मिला है। तो हमको सभी में, भले कोई कैसा भी है,
हमको विश्व कल्याण का हित ढूंढना है कि फलाना व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए क्या बोल रहा है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। हर एक की बात में बाबा कहते हैं दूसरों से क्या करो, गुण ग्रहण करो। तो ये संस्कारों की बात थी। तो आश्रय संस्कार अर्थात अपने आप को अपमानित महसूस करना। फिर आश्रय संस्कार अर्थात बाह्य मुक्ता के संस्कार। बाह्य मुक्ता अर्थात किसे कहेंगे बाह्य मुक्ता? व्यर्थ बोल, पार चिंतन के बोल, और दूसरों को गिराने वाले बोल, अपनी एनर्जी को नष्ट करने वाले बोल, दूसरे की एनर्जी को नष्ट करने वाले बोल। हाँ, वो वाले हंसी मजाक जिससे किसी का दिल एकदम पिघल जाए, किसी का दिल ही बाहर आ जाए, ऐसे बोल। जिसे क्रिटिसाइज करना कहा जाए, क्या कटाक्ष भरे बोल, तो ऐसे बोल ना हो। तो ये बाह्य मुक्ता के बोल है, जिससे हमारी उन्नति नहीं हो रही है, जिससे हम भी अपने आप को जैसे ठीक है जिंदगी चल रही है, वो संसार की तरह हमारे बोल नहीं है। एक एक बोल में बाबा कहते सार बना होना चाहिए, इसेंस होना चाहिए, सार युक्त, योग युक्त, सुखदायी बोल होने चाहिए। किसी का हृदयघात करने वाले नहीं होने चाहिए, किसी के दिल शिकस्त करने वाले बोल नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर वो होते हैं तो हमारी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वो फिर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे कि कैसे उन पर विजय प्राप्त करनी है। तो पहली तो बात है अपमान वाले बोल, ये किसी को गिराने वाले बोल। फिर दूसरा बाह्य मुक्ता के बोल, और तीसरा है क्रिटिसाइज के बोल, और चौथा है कौन से संस्कार है? डर के संस्कार। छोटी छोटी बातों से हम डर जाते हैं, या अपने फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं, या आज के दिन को लेकर डरते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी बात आ जाए जिसको हम पार नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा, या कोई जिस कार्य को हम जानते नहीं वो कार्य हमको दे दिया जाए, या कहीं हमारे पुरुषार्थ में हमारी दिनचर्या में ऊपर नीचे ना हो जाए। ये छोटे छोटे से डर बैठे रहते हैं। तो जैसे हम अपने आप को हम एक आरामदायक जीवन में, कंफर्ट जोन में महसूस करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, उसमें महफूज करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे डर बैठे हुए हैं। या हमारे कोई लौकिक वालों का कोई किसी का शरीर ना छूट जाए, ये छोटे छोटे भय बैठे हुए हैं जो हमको भयभीत करते रहते हैं। कल भयभीत होना सुना था ना क्लास अभी ने। तो ये चीजें हैं कि हमको डरना नहीं है किसी भी चीज से, क्योंकि आत्मा के अंदर डरने के संस्कार नहीं है। इतने बड़े कार्य की स्थापना हो रही है, विश्व शांति का कार्य जो चल रहा है, तो बाबा को कितनी परिस्थितियां आई, शुरू से लेकर अंत तक कितनी परिस्थितियां आती रही, लेकिन बाबा डरे उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेटर आते रहे, विदेश में जाकर अखबारों में पढ़ता रहा, बाबा डरे उसमें, अपने कार्य के लिए मस्त रहे। तो संसार में इस तरह के बहुत सारे फियर हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमको उसमें भी स्टेबल रहना है। नेक्स्ट है फैमिलियरिटी के संस्कार। जो बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी के संस्कार भी हमारे पुरुषार्थ में एक आसुरी संस्कार का कार्य करते हैं। फैमिलियरिटी अर्थात ऐसा नहीं है कि हमको फैमिली में नहीं आना, फैमिली में तो आना है, लेकिन संसार की लौकिक फैमिली वाले संस्कार नहीं होने चाहिए। अर्थात हम अलौकिक में आकर भी लौकिक रिश्ते नाते जो नए नए जोड़ना आरंभ कर देते हैं, या किसी से विशेष अटैचमेंट हो जाती है, विशेष लगाव हो जाता है, उसके साथ उठना बैठना चलना, या किसी के ऊपर ही डिपेंड हो जाना, किसी के बोल पर ही डिपेंड हो जाना, किसी के क्लास पर ही डिपेंड हो जाना, ये सारे फैमिलियरिटी के संस्कार है। हम तो सबसे डिटैच होना है एकदम। तो फैमिलियरिटी के संस्कार। नेक्स्ट है घृणा के संस्कार। ये सारे आसुरी संस्कार हैं। हमको किसी से घृणा नहीं करनी है। कई दफा तो सबसे पहले हम अपने आप से घृणा करते हैं। कोई पुरुषार्थ हमसे नहीं हो पाता तो अपने आप से घृणा होती है, या छोटे से लक्ष्य को हम हासिल नहीं करते हैं तो घृणा हो जाती है, या किसी ने कुछ बोल दिया है तो हमें उससे घृणा हो जाती है। तो घृणा के संस्कार हमारे संस्कार नहीं है। तो उनसे भी कैसे जीतना है वो फिर नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है किसी को हरासमेंट, अर्थात किसी को दिल शिकस्त करने के संस्कार, हार्ट, जिसका प्रोत्साहित करने के बजाय जैसे हम उसके उमंग उत्साह के ऊपर जैसे एक तलवार चला रहे, कोई हमें अच्छी बात बता रहा है और हम कटाक्ष करके या उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसे हतोत्साहित करने के बोल रहे हैं, तो जैसे किसी को हम हरासमेंट कर रहे हैं जिसके। नेक्स्ट है इच्छाओं के संस्कार, जो हद की इच्छाएं हैं। हद की इच्छाएं बाबा कहते तुम बेहद में स्थित हो, बेहद के कार्य के लिए अवतरित हुए हो, तो हमें हद की इच्छाओं के संस्कार नहीं रखने हैं। छोटी छोटी बातों के या छोटी छोटी इच्छाओं के संस्कार, उन सबसे परे निकल जाना है, हद से परे निकल जाना है। नेक्स्ट है जिद के संस्कार, जो परसों सुना था हमने, जिद और दृढ़ता। नेक्स्ट है कमजोरी के संस्कार। नेक्स्ट है झूठ बोलने के संस्कार। नेक्स्ट है
कौन से संस्कार हो सकते हैं? गलतियों को छिपाने के संस्कार और ना करने के संस्कार, अपनी गलती दूसरे पर थोपने के संस्कार। कई बार तो बाबा ने ऐसे भी बोला हुआ है, क्योंकि ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। बाबा ने कहा हमारे से गलती नहीं हुई है, मान लिया, और दूसरा कह रहा है हमारे कि आपने गलती की है, तो बाबा कहते वहां मान लो। ऐसा भी बाबा ने बोला हुआ है। क्योंकि उस समय सामने वाला, उसमें ताकत नहीं है बेचारे में, तो वो गलती उसमें हमने नहीं की है और हमने मान लिया ठीक है जी हमने की है, तो वो जो टाइम एनर्जी सब सेव हो जाएगी और सामने वाला रियलाइज करेगा। अगर हमने अपनी गलती नहीं किया और जिद करके हमने उसको साबित करने की प्रयास किया कि हम तो राइट है और हम राइट हैं भी है, तो वो सामने वाले के अंदर में ऐसे हमें गिराने के संस्कार बढ़ जाए, क्योंकि हमने सबके सामने उसको अपमानित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गलती, बाबा कहते हैं ना, दूसरे की गलती अपनी गलती, वो तो है ही है, लेकिन कई बार हमने गलती नहीं की है और हम उसको जबरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला बहुत पावरफुल होता है, जो गलती को सिद्ध करता है वो तो और पहले से उसको बहुत अनुभव है, लंबे समय का अनुभव भी है, वो उसके अनुभव के आगे हम हार जाएंगे। तो उस समय अगर हमने गलती नहीं की और हम हाँ जी कर देते हैं, वो हमारी नम्रता है, वो सामने वाले व्यक्ति को झुकाने का माध्यम बन जाएगी। एक ना एक दिन रियलाइज वो जरूर करेगा कि मैंने गलती नहीं की थी। जैसे कुछ दिन पहले बताया था नागराज भाई ने, कितने साल लगे उनको अपनी गलती को बताने के, ये करने के लिए 7 साल लगे। तो एक कहां से मिलता है वो 7, कितनी धैर्यता रही, बाबा भी कितनी धैर्यता रखता है। तो हमको हर एक चीज को टू वे से देखना, हर एक एंगल से देखना उसको, कि गलती अगर नहीं की है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार क्लास में बताया जाता है कि एक सन्यासी गया एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने, कन्या निकली, बच्चा लेकर उसके चरणों में रख दिया, ये आपका बच्चा है, जबकि उसका नहीं था। तो सन्यासी ने कहा हाँ ठीक है मेरा होगा, लेकिन बाद में कुछ वर्षों बाद कुछ महीनों बाद पता चलता है वो कन्या अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेती कि इसका बच्चा नहीं है, किसी और का है, एक्सेप्ट किया। तो हम जो कौन है, इस संसार के बड़े से बड़े संत हैं हम, और संतों का हृदय कैसे होता है, निर्मल हृदय होता है। तो ये गलतियां संसार में होंगी, और गलतियां अगर कोई कर रहा है और हमारे पर थोप रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने भी तो थोपा होगा, तभी तो वो आवाज हमारे पास वापस लौट रही है ना। बिना क्रिया के प्रतिक्रिया तो होती नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, और ये लंबे समय से हमारा उसके साथ कनेक्शन होगा तो हम उस बात को पकड़ सकेंगे, नहीं तो छोटी मोटी बातों को पकड़ नहीं सकेंगे। और वो गलती अगर उसने किसने सिद्ध कर भी दी है और उसने हमारे पर थोप दिया है, तो लंबे समय तक हम उस गलती का चिंतन करते रहेंगे, उससे उबर नहीं पाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। और सामने वाला भी सोचेगा इसने अपनी गलती नहीं की है और मानी नहीं है, तो दोबारा दूसरा फिर से थोपने का प्रयास करेगा। अगर हमने एक बार एक्सेप्ट कर लिया चुपचाप, अपने आप उसके जो बुद्धि के तेवर हैं वो अपने आप ढीले होते जाएंगे, अपने आप जिद के संस्कार उसके अपनी पकड़ छोड़ देंगे अपने आप। तो इसलिए कहा जाता ना, एक चुप 100 सुख। तो हर बात को हमको एक नए एंगल से देखना है, और ये बाबा ने हम सबको अंदर कला दी है, लेकिन उस कला को विकसित करना है। और उसके लिए हर एक की क्लास को या किसी को सुनते हैं, जैसे आजकल का इतनी क्लासेस हो रही है, हम तो कहते हैं खूब क्लासेस होनी चाहिए। हमारे संस्कार कौन से हैं? बाबा ने कहा ज्ञान बांटने के संस्कार हैं, हमारे परचिंतन के संस्कार थोड़े नहीं है, ज्ञान चर्चा करने के संस्कार हैं। और पता नहीं कौन से समय में किसके मुख से ऐसा शब्द निकलेगा जो हमारे पुरुषार्थ में एकदम उड़ान लगा देगा वो। तो हमको हर बात से सीखना है। तो ये थे गलतियां करने के संस्कार, फिर क्वेश्चन के संस्कार, क्या क्यों, ये है सारे आसुरी संस्कार। अब हम देखेंगे बाबा ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है। बाबा की मूर्तियां तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हो। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, तो सारे विश्व से तमो प्रधान आशी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो हम अपने संस्कारों से दुखी हो जाते हैं, तो पहले अपने संस्कारों की सूची होनी चाहिए कि मेरे अंदर में कौन, और वो ज्यादा संस्कार नहीं है, कोई 2-4 संस्कार ही होंगे। मुख्य रूप से एक आधे संस्कार ऐसा होता है जो हमारे पुरुषार्थ को पकड़ के बैठा हुआ है, जो हमारे पांव को पकड़ के बैठा हुआ है, रस्सियां बांध के बैठा हुआ है, तो उसको हमको देखना है गहराई से। और रहम भी आता है, जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाएं, वह सर्व वशीभूत हुई आत्मा को मुक्त कैसे कर सकेंगे?
जो अपने ही संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है, वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? वो है कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। ये कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, क्या समझते हैं, मैं भी सब करना चाहता हूं। इन इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ संकल्पों को चेकिंग करने के बाद तो हमको शुद्ध संकल्पों का, आज भी मुरली में है शायद शुद्ध संकल्पों की बात, तो शुद्ध संकल्पों को हमके दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ बढ़ता रहना चाहिए। शुद्ध संकल्पों की एनर्जी, शुद्ध संकल्पों का खजाना हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहना चाहिए। अगर माया भी संकल्प आता है ऐसा नहीं आएगा, लेकिन माया भी संकल्प अगर एक संकल्प हमारे सामने आता है तो 10 संकल्प हमारे पास अगर पहले से शुद्ध संकल्प हैं तो 10 शुद्ध संकल्प हम घुमा के माया को ध्वस्त कर देंगे। तो शुद्ध संकल्पों से अपनी बुद्धि को परिपूर्ण करना है। शक्तियां, ये मुरली थी 12-10-75 की, 75 की। शक्तियां आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करती हैं और स्नेही मां जो होती है वह धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। तो पहले ये आवश्यकता है थी मां की, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बन आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करना। जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती है तो 1 सेकंड में एक धक से, अब श्रृंगार बहुत कर लिया, अभी क्या करना है, अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। माना अभी हमारे संस्कार ममता में नहीं होने चाहिए, कठोरता वाले होने चाहिए। कौन से संस्कारों को नष्ट करने के लिए? आसुरी संस्कारों को नष्ट करने के लिए। तो पांडव सेना तैयार होना, आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव के अंदर, पांडव के अंदर आने ना दो। वो जबरदस्त वाक्य हैं। अब पहले अपने अंदर ये पहरा मजबूत होगा तब पांडव भवन में ये मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो? कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे? ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहें तो फिर ये पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए, तो हमारी कितनी बड़ी जवाबदारी है। जैसे कोई कदम रखे, इस संसार का कोई संकल्प ही ना आए उन आत्माओं को। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। 1-2 से तो सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी, और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडवन के अंदर आने से ही 1 सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगी। तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर से प्यासी आत्माएं दौड़ के आएंगी, लेकिन जब पांव पड़ जाएंगी सीधा आके पकड़ेंगी पांव इधर आके। लेकिन जब ऐसा पैरा शुरू करेंगे तब, जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, 1-2 के सहयोग का बल, देने का बल भी है, अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने कारण माया की प्रवेशता हो जाती है, वह है सहनशीलता का बल। अगर कोई कुछ बोल रहा है और हम चुपचाप उसको सहन कर लेते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। सहनशील बनना कायरता नहीं है, महावीरता है। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी बार कर नहीं सकती, तो ये चारों बल चाहिए। तो पांडव हवन अर्थात क्या? यही पांडव हवन है। अपना जो शरीर है इसको ही पांडवन समझना। इसके जो मैं अंदर आत्मा निवास करती हूं, जैसे उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए संसार की आत्मा दौड़ती हुई आ रही है। जहां भी हम रहते हैं वहीं अपने आप को पांडव हवन, मधुवन समझ लो, क्योंकि समय ऐसे आने वाला है सब आत्माएं यहां थोड़ी पहुंच पाएंगी। ये तो अभी जो आती हैं वो अनुभव भी करती हैं, लेकिन जिस स्थान पर रहती हैं उन आत्माओं को आवश्यकता है सुख शांति की। अब जो आत्मा इधर आ नहीं पाएंगे उनको कौन अनुभव कराएगा? वही आत्माएं अनुभव कराएंगी जो ब्राह्मण आत्माएं यहाँ आकर अपने आप को फुल चार्ज करती हैं। अगर यहाँ आने के बाद भी हम कमी कमजोरियों को देख रहे हैं, वह रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले से अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग है, उल्टी सुल्टी रिकॉर्डिंग है, बुरे संस्कारों की रिकॉर्डिंग है, और थोड़ी बहुत हमने आके और कर ली तो हमारे संस्कार कहाँ बदलेंगे? और ये आश्रित संस्कारों को हमने पक्का कर दिया धीरे, जिसलिए कहते ना, धागों से बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, आदत होगी पक्की उसका छूटना मुश्किल। तो पहले से आदतें हमारी खराब हो चुकी हैं और नई आदतें निर्माण कर दी, नए नए संकल्प हमने भर दिए,
तो फिर हमारा क्या होगा, और ही सत्यानाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अपनी असलियत को नहीं भूलो। असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आते हैं, अर्थात अपने जो हमारे मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार है, जब हम उनको भूल जाते हैं तो ही हम आसुरी संस्कारों के वश में हो जाते हैं। तो लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। अगर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन पर ठहरे तो ये आसुरी संस्कार पर व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है? क्या आपके सामने आने की हो सकती है? अपनी पोजीशन से उतरते क्यों हो? संगम युग का असली संस्कार है ही जो सदा नॉलेज देता है और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा। यह है संगम युगी संस्कार। कौन सा? ज्ञान देने और लेने का। कल का स्लोगन क्या था? खुशी बांटना, है ना, उसके पहले ज्ञान की बात थी। तो उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षितपन के हैं, दुखी होने के संस्कार नहीं है। हर परिस्थिति में हर्षित रहने के संस्कार है। फिर इससे दूर क्यों भाग जाते हो? अपनी चीज को छोड़ा जाता है क्या? ये संगम युग की अपनी चीज है ना, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली। अपनी चीज है दिव्य गुण, अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है, हद के बच्चे संभालने आते हैं, और अपने आप को संभालना नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे महावाक्य हैं। तो अब देखेंगे तो एक तो ये इसमें बाबा ने बहुत सारे बातें बताई कि इन संस्कारों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। अच्छा, अब ये संस्कार उभरते कब हैं? ये आसुरी संस्कार कब उभरते हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो है बॉडी कॉन्शियसनेस में हम जब लंबे समय तक रहते हैं, देह अभिमान, उन्हीं संस्कारों में हम अपने आप को स्थित रखते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। जैसे लोहा जो है चुंबक खींचता है अपने आप, उसी तरह हमारी जो विकृतियां हैं, विषैले संस्कार हैं अंदर, उसी तरह के संग को ढूंढेंगे, उसी तरह के वायुमंडल को ढूंढेंगे, क्योंकि पहले से हमने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। उभरते इसलिए कि अंदर में वो आग है, धुआं है, तभी तो बाहर निकल रहा है। अगर होगा नहीं तो निकलेगा कैसे? तो हमने अपने मन बुद्धि को इतना अभी ज्ञान से परिपूर्ण नहीं किया है जिससे हम उन आसुरी संस्कारों से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए फटाफट वो काम कर रहे हैं। तभी तो हमको ज्ञान के संस्कार नहीं, अंदर आदत नहीं पड़ रही है। तो ये आदत तो जबरदस्ती डालनी है ये, क्योंकि सहज मार्ग तो है लेकिन मुश्किल तो मुश्किल भी है। ये ज्ञान के संस्कार भी सहज थोड़ा नहीं पड़ते हैं। तो ये उभरने की परिस्थितियां एक तो है जब हमारी साधना कम हो जाती है, तब ये संस्कार उभरते हैं। श्रीमत का हम उल्लंघन करते हैं, तब ये संस्कार उभरते हैं। साधनों के अधीन हो जाते हैं तो ये संस्कार उभरते हैं, या स्वाद के वश हो जाते हैं तो ये संस्कार उभरते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों से विस्मृत हो जाते हैं तो ये संस्कार उभरते हैं। जब हम बाप का साथ छोड़ देते हैं तो ये संस्कार उभरते हैं। जब हम संगठन से किनारे हो जाते हैं तो ये संस्कार उभरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जब जब ये संस्कार उभरते रहते हैं। पढ़ाई से थक जाते हैं, फिर बाप को शक होता है, छोड़ के चले जाएंगे, और सेंटर में रहते फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं। देखा जाएगा, जो फिर पढ़ाई छोड़ के जाने के बाद सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र मंडली को देख लिया, जो छोड़ रहे हैं उनको अपना सहारा बना दिया, पकड़ लिया, दूसरों को देख के फिर अपने जीवन के फिर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमको ये कदम कदम पर हमको बड़ी सावधानी है। इसलिए तो बाबा ने बोला कदम कदम फिर माया थप्पड़ मारती है। बोलिए ना, एक कदम पड़ेगा माया थप्पड़ मारेगी, दूसरा पड़ेगा फिर थप्पड़ मारेगी, और बाबा बोलेगा वो तो बेटी है माया की, और मार इनको अच्छी तरह से, मजा आएगा। एक आधा तुम भी लगा दो, वो 10 लगा, एक आधा तो लगाओ कम से कम। लेकिन वो ज्ञान की सोटी हमारे पास होनी चाहिए ना, ताकि हम उसको लगा सके। मैनर्स नहीं रहते हैं, धारणा नहीं हो पाती, दैवी मैनर्स नहीं रह पाते हैं, तो हम उसके वश में रहते हैं। अब देखेंगे हम इन पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो कुछ एक पुरुषार्थ का चिंतन स्वयं को करना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे स्मृति हमको रखनी है कि हमारे संस्कार कौन कौन से हैं, और उन संस्कारों के ऊपर हमको अभ्यास करना है। तो सबसे पहला, वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन मुख्य रूप से हमने कुछ एक बातें निकाली हैं। सबसे पहला है हमें अपना सिंहासन नहीं छोड़ना है, अपनी सीट पर बैठे रहना है, क्योंकि हम प्रभावित तब होते हैं जब हम अपनी सीट को छोड़ देते हैं। जैसे कोई मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा है तो सब उसकी बात को मानेंगे, जैसे वो कुर्सी से उतरा कोई कुछ नहीं मानने वाला।
तो जैसे हम अपनी सीट को छोड़ देते हैं, अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, जब हम इसकी विस्मृत हो जाते हैं तो दूसरी बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं, दूसरे संस्कार हमको प्रभावित करने लग पड़ते हैं, क्योंकि पहले से वो आदत पड़ी है। तो हमें पहला अपना ये सुमान स्मृति में रखना है कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, दूसरों को अप्रिशिएट करने वाली आत्मा हूं, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली आत्मा हूं, अपनी विशेषताओं को सामने रखना है। दूसरा है हम बेफिक्र वाशा आत्माएं, अर्थात जो आसुरी संस्कारों के वश हो जाएगा वो हमेशा फिक्रमंद ही रहेगा। एक अज्ञात सा डर बना रहता है, एक अज्ञात सी उदासी बनी रहती है। तो हम बेफिक्र वाशा हैं और उसके ऊपर आगे चिंतन करने की जरूरत है। खाली इतना नहीं सोचना मैं बेफिक्र वाशा हूं तो क्यों हूं, किसने बनाया और कैसे बना, उसके ऊपर आगे चिंतन करने की जरूरत है। तो मैं बेफिक्र वाशा आत्मा हूं। और तीसरा है मैं क्लीन और क्लियर हूं, माइंड हूं, क्लीन और क्लियर माइंड, स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूं। और चौथा है मैं सबको, तीसरा है संपूर्णता की सीट पर रहना है, कंप्लीट आत्मा हूं, कंप्लीट संस्कार, 16 कला संपन्न, जो बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो उसके ऊपर काम करना है। कंप्लीट आत्मा अर्थात क्या है? चौथा है मैं विल पावर वाली आत्मा हूं। पांचवा है इकोनॉमी वाली आत्मा हूं, अपने संकल्पों की इकोनॉमी, टाइम की इकोनॉमी, स्थूल साधनों की इकोनॉमी, हर एक चीज की इकोनॉमी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है मैं सबको क्षमा दान करने वाली आत्मा हूं, क्योंकि जीवन में ऐसी बातें आएंगी जो हमको प्रभावित करेंगी, जो भी संबंध संपर्क में आएंगे ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन वहां हमको साइलेंस में रह के छोड़ देने का, होल्डिंग नेचर नहीं रखनी है। पकड़ के बातों को रखते हैं, अगर किसी भी बात को, किसी भी चीज को लंबे समय से पकड़ के रखो तो क्या होगा? हमारा हाथ ही थक जाएगा। तो हमको किसी भी बात को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके संस्कार अपने अपने हैं। अगर हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे तो दूसरों को कैसे बदलेंगे? इसलिए दूसरों को बदलने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस रखना ज्यादा, पीछे नहीं पड़े रहना किसी को, किसी भी चीज के लिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है वो भी, क्योंकि क्षमता नहीं है किसी चीज में, उसमें क्षमता नहीं है उतने, उसमें बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कैसे हम जबरदस्ती, उसका हाजमा ही उतना है और जबरदस्ती हम उसको घी पिलाए जा रहे तो क्या हाल होगा उसका? वहां पहाड़ को तोड़ के निकल जाऊं तो ऐसा नहीं, पहाड़ को क्रॉस करना तो ऊपर से करो, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे देने के संस्कार है, देने की नेचर है। तो अपेक्षा नहीं रखनी है हमको, किसी से इच्छा नहीं रखनी है लेने की। और लेने की इच्छा कौन सी है? वो है भिखारीपन के संस्कार है। और वो चाहे स्थूल चीजें है चाहे सूक्ष्म, मान शान की इच्छा है, या कोई हमको प्यार दे, थोड़ा हमारी भी कोई देख रेख करे, हमारे से प्यार से बोले, हमको भी थोड़ा कोई प्रोत्साहित करे, हमको आगे बढ़ाए, ये सब सूक्ष्म इच्छा है। हमको तो सबको देने की, बाबा कहते हैं तुमको मैंने स्वर्ग की सौगात देने आया हूं, तो हम भी सबको सौगात देने वाले हैं संसार को। नेक्स्ट है सदा, इस बाबा ने मुझे बोले तुम्हारे हर्षितपन रहने के संस्कार, हल्का रहने के संस्कार हैं, भारी रहने के संस्कार नहीं है। तो हमको उसको भी देखना है कौन कौन सी बातों से हम भारी हो जाते हैं, तो हर्षित अपने आप हो जाएंगे, उन भारी बातों को छोड़ देना है। अगला है सदा अंतर्मुखी रहने के संस्कार। ये हमारे जो, अगर इन संस्कारों की स्मृतियों में हम रहते हैं तो निश्चित रूप से आसुरी संस्कारों पर हम विजयी बन जाएंगे। नेक्स्ट है जो भी हमको जिम्मेवारियां मिलती हैं उनको निष्ठापूर्वक निभाने के संस्कार, उनसे किनारा नहीं करना। बातें तो आएंगी, कुछ भी होगा, लेकिन हमारा साथी कौन है? बाबा ने कहा तुम एक कदम हिम्मत का रखो, मदद देने के लिए मैं बंधा हुआ हूं, क्यों नहीं मदद करेगा वो? हमारे अंदर जो भी विशेषताएं अभी आई हैं, क्या हमारे अंदर पहले थी? बिल्कुल नहीं थी। हमने सारी नवीनता आ गई हमारे जीवन में, तो हमने जो भी चीज को हम थोड़ी सी भी हाँ करते हैं, जो बताया ना करने के संस्कार नहीं, हाँ जी करने के संस्कार। तो हाँ जी करने के संस्कार हमारे में एक नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं। नई नई वो बातें सीखने के लिए अपने आप ही हमारे वातावरण ही वैसा बन जाएगा, कोई ना कोई आके सिखा देगा हमको। तो कौन से संस्कार, जो भी हमको जिम्मेवारी मिलती है, बड़ों के ऊपर जो हमारे प्रति विश्वास हो जाता है, तो वो इतना निश्चिंत हो जाते हैं, तो हमको जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं हमारे पुरुषार्थ को भी चार चांद लगा देती हैं, और दुआएं आगे बढ़ने का बहुत सहज माध्यम है। तो हम हाँ जी करके जिम्मेवारियों को निभाने के लिए सदा तत्पर रहें। नेक्स्ट है हमारे ज्ञान के संस्कार है। नॉलेज को कहा था सोर्स ऑफ इनकम, आज भी बाबा ने कहा पढ़ाई। पढ़ाई सबसे, इस ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला सब्जेक्ट है पढ़ाई, अर्थात ज्ञान के संस्कार। ज्ञान अर्थात हमको हर चीज का ज्ञान चाहिए,
योग का भी ज्ञान चाहिए, धारणाओं का भी ज्ञान चाहिए, सेवाओं का भी ज्ञान चाहिए, संबंध संपर्क में कैसे आना उसका भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान को हमको धीरे धीरे बढ़ाना, ज्ञान बढ़ेगा योग अपने आप ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सबको प्रेम देने के संस्कार है, प्यार देने के संस्कार है, लेने के संस्कार नहीं है। हम उस प्यार के सागर के बच्चे हैं तो हमारे संस्कार भी प्यार हमारा लबालब भरा रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे मौन के संस्कार है, बाचा ज्यादा बाचा के नहीं है। हाँ, वो वाली बात है जो किसी का कल्याण करे, जो किसी को उमंग सा दे, किसी को खुशी दे, किसी को एनर्जी दे, ताकत दे, शक्ति दे, बल दे, वो हमारे संस्कार है। किसी को गिराने के नहीं, कमजोरी के संस्कार नहीं। नेक्स्ट है न्यारा रहने के संस्कार है। जैसे बाबा ऊपर से आते तो एकदम सुनाते सुनते न्यारा हो जाते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो हम भी यहाँ ग्रुप में आ रहे हैं, यहां तक हैं, बाकी दिल में कोई आए मिले ना मिले कोई लेना देना उनसे। किसने क्लास कराया उसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, साइलेंस का 1 सेकंड स्टार्टिंग में कराया था, बीच में मुरली में कराया। तो बीच बीच में साइलेंस में रहने के संस्कार भी चाहिए, न्यारा रहने के संस्कार। नेक्स्ट है हमेशा हमको आशावादी बने रहने के संस्कार चाहिए, आशा की किरण नहीं छोड़नी। नहीं तो हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं बाद में देखा जाएगा क्या होगा। मुरली में आना, आज की मुरली में, हाँ जी, होप देने वाले हो, है ना। हाँ, HOT नेक्स्ट है हमारे प्योरिटी के संस्कार है। सबसे जो प्यारे संस्कार है वो है प्योरिटी की संस्कार है जी। नेचुरल हो जाना चाहिए, हमारे बोल से प्योरिटी की वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, हमारी दृष्टि से प्योरिटी की वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, हमारे संबंध संपर्क में आने से दूसरों को जैसे अपनत्व की महसूस होनी चाहिए कि ये हमारे अपने हैं। नहीं तो किसी के पास जाने से डरते हैं। तो हमारे प्योरिटी के संस्कार हैं और ये सबसे प्रिय संस्कार है हमारे, और ये तो हमारे जन्म जन्म के संस्कार है ना। नेक्स्ट है क्यों क्या से परे रहने के संस्कार। कभी क्यों हुआ, कैसा हुआ, किसने किया। अब बाबा कहते हैं आग लग गई तो उसको, उसका कार्य क्या होता है, फायर ब्रिगेड का, उसको बुझाना होता है। फायर ब्रिगेड मैन ये नहीं सोचता है कि ये आग क्यों लगी, किसने लगाई, ये कब तक बुझेगी, उसके बारे में सोचो तो पूरा जंगल ही खाक हो जाएगा, पूरी दुकानें खाक हो जाएंगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में अगर किसी को आग लगी हुई है तो उसको बुझाने का काम करना है। हम फायर ब्रिगेड है, काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करना है नेक्स्ट है हमारे हैं सबको सम्मान देने के संस्कार, चाहे छोटा बच्चा है, बड़े हैं, कोई भी है, सबको सम्मान देने के संस्कार है, रेस्पेक्ट देने के संस्कार है। नेक्स्ट है सदा सोमान में रहने के संस्कार है, अपनी इसलिए बोलना अपनी सीट नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट है समय पर क्लास पूरी करने के संस्कार, इशारा हो गया। अगले हैं सत्य बोलने के संस्कार, सत्य स्वरूप में स्थित रहने के संस्कार है। और नेक्स्ट है उमंग उत्साह में रहने के संस्कार, और लास्ट में विजयी बनने के संस्कार। तो ऐसे चिंतन किसी भी तरीके से किया जाता है, लेकिन चिंतन को जरूर बढ़ाइए, बिना चिंतन के हमारी चिंता नहीं मिटेगी। सूक्ष्म से चिंताएं हमको अंदर से खोखला करती जाएंगी, इसलिए सब चिंताओं से छूटना है तो एक ही ये सबसे शक्तिशाली माध्यम है, टूल है, चिंतन को बढ़ाइए। और अलग अलग तरीके से, जैसे कल शीलू बहन जी ने क्लास में कहा था, और उसी समय वो काम करना है। क्या कहा था, कौन सा होमवर्क दिया था शीलू बहन जी ने, बाबा क्या बनाते हैं, माया क्या बनाती है, एक लिस्ट बनाई जा सकती है। तो हमने उसमें बनाते बनाते हमने 75 बातें निकाली थी उसमें, उसी मुरली में से ही। तो हमारी नींद भी छूट गई, जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी सुस्ती आ रही थी, सारी सुस्ती भी गायब हो गई, एनर्जी फील हो गई। और जब वो होमवर्क किया तो सबसे पहले अपने आप से दुआएं मिली, भले कोई दूसरा करे ना करे, भले वो उतने पॉइंट लेके वो भी हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन कम से कम उतना समय तो सफल हुआ। अगर एक टीचर कहता है और थोड़ा होमवर्क कर देते हैं तो जो उससे दुआएं मिलती है वो बहुत बड़ा हमारे उड़ने के एक माध्यम है वो। तो हम इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ये, पढ़ाई की ये उम्र है ये। तो पढ़ाई में बच्चे कैसे करते हैं, उमंग उत्साह से करते हैं। जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उच्च पद पाते हैं। लौकिक में भी तो ऐसे है ना, बिल्कुल, जितने इनकम तो ज्यादा वही होगी, जितनी पढ़ाई अच्छी उतनी इनकम ज्यादा। वैसे तो उल्टा भी होता है संसार में, जो नेता बन जाता है वो बिना पढ़े लिखे ऊपर पहुंच जाता है, पढ़ाई ज्यादा लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है उनको भी। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो आशी संस्कारों से कैसे मुक्ति पानी है, कौन से ऐसे संस्कार हैं, बाबा के माहवा के कौन से है, कब कब उभरते हैं, विजय कैसे प्राप्त करनी है, ये सब हम सबको अपनी लाइफ में है। इन संस्कारों से हमको ग्रसित नहीं होना, इनसे छूटने का हमको खुद ही मार्ग तलाशना है। ओम शांति।
जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम